अगर आप लोग भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी, उसको अप स्केल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज के इस दौर में एआई ब्लेसिंग भी हो सकता है और एक वार्निंग भी। ब्लेसिंग इस तरह हो सकता है कि अगर आप एआई को पॉजिटिव तरीके से अपने काम में यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। वहीं अगर आप एआई को आप नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए एक वार्निंग से कम नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से एआई को यूज करते हुए आप अपने बिजनेस को 10 टाइम्स मोर ग्रो कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ। तो मेरा नाम है आकाशा हमीद और मैं पिछले कई सालों से काफी सारी स्किल्स सीखने के बाद जब मैंने एआई के बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि आप किसी भी स्किल के अंदर उस टाइम तक मास्टर नहीं बन सकते या किसी भी स्किल के अंदर इन फ्यूचर सरवाइव नहीं कर सकते अगर आप एआई को अपने कैरियर में इन्वॉल्व नहीं कर लेते। तो उस टाइम से मैं इस चीज पर वीडियो बना रहा हूँ कि डिफरेंट कैरियर्स में आप किस तरीके से एआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। 5 पॉइंट्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि अगर आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नंबर 1 है बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। पहले क्या होता था कि आपको कोई भी किसी भी तरह से कोई बिजनेस प्लान करना है, वो किस तरीके से उसकी प्लानिंग करनी है, उसकी किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने बनानी है और उसका कंप्लीट रोड मैप आपको बनाना पड़ता था, मैनुअली तौर पर सोचना पड़ता था, फिर उसकी रिसर्च करनी पड़ती थी। लेकिन अब आया एआई। लेकिन अब क्या है कि आप जस्ट एक प्रॉम्प्ट दो, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई जैसे टूल्स आपको विद इन द सेकंड्स आपको पूरा का पूरा बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या फिर जिस पर इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है ऑटोमेशन ऑफ द रिपीटेटिव वर्क। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं लाइक डाटा एंट्री, ईमेल करना, ईमेल लिखना और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसा कि मैनुअली एनालिसिस करना। वो सारे काम जो डेली रूटीन में रिपीटेडली होते थे वो अब एआई करने लग गया है, लाइक ईमेल राइटिंग या फिर डाटा एंट्री का कोई काम करता है। तो ये आप लोगों के लिए वार्निंग भी है कि ये अब भी आप लोगों के पास वक्त है, अपने आप को चेंज कर लें, अदरवाइज एआई विल रिप्लेस यू। अच्छा, इसमें डरने की बात नहीं है। चेंज करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फील्ड चेंज कर ले। चेंज करने का ये मतलब है कि आप इसी स्किल के अंदर एआई को इंटीग्रेट करें और यही काम एआई की हेल्प से करना स्टार्ट कर दें। बिकॉज यू नो कि एआई तो एक टूल है, उस टूल को चलाने के लिए भी तो कोई शख्स चाहिए ना, कोई पर्सन चाहिए। और इस रिपीटेटिव वर्क की ऑटोमेशन का एक फायदा आपके बिजनेस डेवलपमेंट में ये भी हो सकता है कि एक तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी और दूसरा ये है कि परफेक्शन, इंसान जो है वो गलती कर सकता है, लेकिन वही काम जो डाटा एंट्री या फिर कोई ऐसा काम जो एआई कर रहा है या कोई कंप्यूटर कर रहा है तो उसके अंदर रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट मिलते हैं। नंबर 3 पर जो पॉइंट आता है वो है स्मार्ट मार्केटिंग एंड कस्टमर रीच। अब क्या है कि मार्केटिंग के लिए भी अब बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, आ चुके हैं जो कि आपको ये बताते हैं, जैसे कि गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के लिए भी आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग कौन सी ऑडियंस टारगेटिंग आपने करनी है, किस तरीके से आपने जो है वो ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, क्या एज, क्या फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं मार्केटिंग पर, वो सब के सब उसका डाटा आपको प्रोवाइड करते हैं आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज के अकॉर्डिंग। इससे ये होता है कि आपका टाइम भी बचता है मार्केटिंग के लिए और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपका पैसा बचता है। नंबर 4 पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पर्सनलाइजेशन। अब एआई के आने के बाद आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उसकी एक रीजन ये भी है कि बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पहले चल रही होती हैं उनके क्या कस्टमर्स के फीडबैक आए हैं, उनके जो पॉजिटिव फीडबैक है उनको भी नोट कर लिया जाता है और जो नेगेटिव फीडबैक है उनके क्या सलूशन हम लोग कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं।
उन सॉल्यूशंस को हम लोग अपनी अगली प्रोडक्ट्स में यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हैं। एआई के आने के बाद हम लोग अब प्रोडक्ट्स की कस्टमाइजेशन भी अब ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। नंबर 5 पर पॉइंट आता है कस्टमर सपोर्ट 24/7। अब एआई के आने के बाद बहुत सारे आपने देखा होगा चैट बोट्स बन गए हैं, बिजनेस ऑटोमेट हो रहा है, ऑटो रिप्लाईज जा रही हैं बिजनेसेस के, और इसी तरह का आप अपने बिजनेस के लिए भी चैट बोट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। हो ये रहा है कि आप चैट बोट एक होता है उसको ट्रेन करते हैं और फिर उसके बाद जब कोई भी कस्टमर उसके आपके बिजनेस के रेलेवेंट कोई भी मैसेज करता है या कोई भी क्वेश्चन करता है तो चैट बोट उसको खुद से रिप्लाई करता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, कस्टमर सपोर्ट वालों अब आप लोगों की तो छुट्टी, लेकिन आप लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी अपने आप को अपग्रेड इस तरह कर सकते हैं कि ये एआई चैटबॉट बनते कैसे हैं ये आप लोग खुद से बना के इसको सेल कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये बनाने कैसे हैं, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी पर बनाने वाला हूं कि किस तरीके से आप विदाउट कोडिंग आप अपना एक चैटबॉट बना सकते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एआई कोई फ्यूचर की चीज नहीं है, ये आज की जरूरत। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, आप कोई जॉब करते हो या फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, एआई को आपको लाजमी साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि आने वाले दौर में एआई के साथ चलने वाले ही रेस जीतेंगे।